कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर एलियंस के हमले के बाद अब सारे लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच ली अपनी वाइफ एवलिन और अपने 3 बच्चों के साथ इस वीरान दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उन एलियंस की एक कमजोरी थी कि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके कान इतने तेज हैं कि अगर तुमने हल्की सी भी आवाज की तो अगले ही पल तुम्हारी मौत पक्की। उन एलियंस को वो लोग डेथ एंजल्स कहकर बुलाते थे। सारी फैमिली शॉपिंग मॉल में अपना जरूरत का सामान इकट्ठा करने आई हुई थी। ली की पत्नी एवलिन अपने बड़े बेटे मार्कस के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। इस बीच ली का छोटा बेटा ब्यो वहाँ एक टॉय को पकड़ने की कोशिश करने लगा। टॉय नीचे गिरने ही वाला था कि ली की बड़ी बेटी रेगन ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। ली ने ब्यो को साइन लैंग्वेज में कहा कि हम ये नहीं रख सकते, इसकी आवाज से डेथ एंजल्स फौरन हम तक पहुंच जाएंगे। ब्यो टॉय को रख देता है और वो सब वापिस जाने लगते हैं। वापिस जाने से पहले ली की बड़ी बेटी रेगन टॉय में से बैटरीज निकालकर ब्यो को दे देती है, ताकि ब्यो का मन भी बहल जाए और टॉय की आवाज भी एलियंस तक ना पहुंच सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जाते जाते ब्यो टेबल पर रखी बैटरीज भी उठा लेगा। सारी फैमिली वापस घर की ओर जा रही थी। अचानक हम देखते हैं कि ब्यो ने टॉय में बैटरीज डालकर उसे ऑन कर लिया था। ली जल्दी से ब्यो को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक डेथ एंजल्स ब्यो को मार डालते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ली परिवार अपने घर में ही मौजूद था। एवलिन अब फिर से प्रेग्नेंट थी, इसलिए ली और उसके बच्चे अपनी माँ के लिए एक साउंड प्रूफ रूम बना रहे थे, जहाँ वो बच्चे को जन्म दे सके। इस बीच रेगन को लगने लगा था कि उसके पिता ब्यो के साथ हुई घटना की वजह से उससे पहले जितना प्यार नहीं करते, क्योंकि ब्यो को वो टॉय तो रेगन ने ही दिया था। अब एक दिन रेगन और उसका भाई मार्कस डाइस के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनसे लालटेन गिरकर टूट जाता है। ली जल्दी से आग बुझाकर चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि इतनी आवाज से एलियंस उनके घर पर हमला कर सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से डेथ एंजल्स को वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती और उनकी जान बच जाती है। ली सारा दिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करने में बिताता था, ताकि अगर किसी जगह इंसान जिंदा है तो रेडियो की हेल्प से उन तक पहुंचा जा सके। बाहर के हालात को मॉनिटर करने के लिए ली ने हर जगह कैमरास लगा रखे थे। ली की बेटी रेगन बहरी थी, इसीलिए ली एक डिवाइस बनाकर अपनी बेटी रेगन को देता है, जिससे कि वो अच्छे से सुन सके। पहले तो रेगन उसे लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि ये तरीका कभी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर ली के कहने पर वो डिवाइस ले लेती है। अब ली अपने बेटे मार्कस को लेकर खाना बटोरने जाने लगता है। रेगन ली के साथ जाना चाहती थी, लेकिन ली उसे एवलिन के साथ ही रुकने का कहता है, क्योंकि अब किसी भी वक्त एवलिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। रेगन अपने रूम में जाकर जब अपने पिता की दी हुई डिवाइस लगाती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि अब वो सब कुछ सुन सकती थी। कुछ देर बाद वो अपने छोटे भाई ब्यो का कुछ सामान पैक करती है, ताकि उसे ब्यो की कब्र पर जाकर रख सके। रेगन ब्यो के टॉय की साउंड वायर्स को भी काटकर उसकी कब्र पर रख देती है। ली भी अपने बेटे मार्कस के साथ नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। पहले तो मार्कस बहुत ज्यादा डर रहा था कि कहीं आवाज की वजह से डेथ एंजल्स उन्हें मार न डालें, लेकिन फिर ली उसे कहने लगा कि यहाँ पानी की आवाज बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हमारी छोटी मोटी आवाजों को नहीं सुन सकते। कुछ देर बाद ली मार्कस को एक झरने की ओर लेकर जाता है और वहाँ अपने बेटे से बगैर साइन लैंग्वेज के मुंह से बोलकर बातें करता है। मार्कस ली को कहता है कि क्या वो रेगन से नफरत करता है, जिसके जवाब में ली कहता है कि वो रेगन से बहुत प्यार करता है। ब्यो के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। वापिस आते हुए मार्कस और ली को जंगल में एक घर दिखाई पड़ता है। घर के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी बीवी को एलियंस ने मार दिया था। ली उसे खामोश रहने का कहता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता है। ली जल्दी से मार्कस को उठाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वो एलियन उस बूढ़े व्यक्ति को मार डालता है। इधर एवलिन के बच्चे की पैदाइश का समय भी हो चुका था। एवलिन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसके पाँव में एक कील लग जाता है और सामान नीचे गिरकर टूट जाता है। एवलिन अपना मुंह दबाए कील बाहर निकालती है और नीचे की ओर चल पड़ती है, लेकिन तब तक एलियन आवाज सुनकर उनके घर पहुंच चुका था। एवलिन एक स्विच ऊपर करती है, जिससे कि बाहर की सारी लाइट्स रेड हो जाती हैं, जिससे कि ली को पता लग सके कि घर में खतरा है। ली लाइट्स को देखकर जल्दी से घर की ओर बढ़ने लगता है और मार्कस को जाकर पटाखे फोड़ने का कहता है, जिससे कि एलियंस पटाखों की तरफ भागने लग जाएं। एवलिन एलियन से बचकर एक टब में बैठी दर्द से जूझ रही थी। वो दर्द से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पटाखों की आवाज से एलियंस बाहर की ओर चल पड़े। ली वापस जाकर एवलिन को ढूंढने लगता है। ली देखता है कि हर जगह एवलिन का खून लगा हुआ था। यह नजारा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है।
क्योंकि जब उसकी बीवी को उसकी जरूरत थी तब वो उसके पास मौजूद नहीं था। तभी उसके पास एवलिन आती है और ली अपने बच्चे से मिलता है जो कि इस दुनिया में आ चुका था। बच्चे की रोने की आवाज से वो एलियंस वापिस आ सकते थे, इसीलिए ली उन्हें साउंड प्रूफ रूम में ले गया। दूसरी तरफ वापिस आते हुए मार्कस के पीछे भी एलियंस लग चुके थे, इसीलिए वो फसलों में जाकर छुप गया। रेगन भी बियो की कब्र से वापिस आते हुए उसी खेत में थी। एक एलियन रेगन के ठीक पीछे ही खड़ा था, लेकिन तभी रेगन की सुनने वाली डिवाइस से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे कि एलियन का दिमाग फटने लगता है और वो वहां से भाग निकलता है। मार्कस भी रेगन को मिल जाता है और वो दोनों घर के पास वाले टावर पर चढ़ जाते हैं। मार्कस वहां आग जला देता है ताकि उनके पिता आकर उन्हें बचा सके, लेकिन रेगन कहती है कि वो हमें बचाने नहीं आने वाले, इसीलिए हमें खुद ही वापस जाना होगा। दूसरी तरफ ली अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ा था। एक एलियन एवलिन के रूम में आ पहुंचा था। एवलिन अपने बच्चे को पकड़कर पीछे हटने लगी थी। एलियन एवलिन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एलियन को एक आवाज आती है और वो उस तरफ भागने लगता है। वो आवाज मार्कस की थी जो कि टावर के अंदर अनाज के गल्ले में गिर चुका था। वो अनाज में धंसने ही वाला था कि रेगन एक लोहे का टुकड़ा पकड़कर नीचे कूद जाती है और वो दोनों उस लोहे के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। लेकिन तब तक वो एलियन भी वहां आ पहुंचा था। एलियन उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी अचानक रेगन की डिवाइस से दोबारा वो फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, जिससे कि वो एलियन टावर में सुराख करके वहां से भाग निकलता है। एवलिन भी घर बैठी कैमरा से सब कुछ देख रही थी। इतनी देर में ली भी मार्कस और रेगन को ढूंढ लेता है, लेकिन उन एलियंस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसलिए ली मार्कस और रेगन को सामने खड़ी कार में जाने का इशारा करता है और खुद एक कुल्हाड़ी पकड़कर एलियन को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तब तक एलियन ली को घायल कर देता है। मार्कस जोर से अपने पिता को आवाज देने लगता है। मार्कस की आवाज सुनकर एलियन उनकी कार पर हमला कर देता है। एलियन कार तोड़कर उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी ली घायल हालत में उठ खड़ा होता है। वो दूर से रेगन को इशारा करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। ये कहकर ली जोर से चिल्लाता है, जिससे एलियन उसे आकर मार डालता है। इस बीच मार्कस गाड़ी का इमरजेंसी लीवर नीचे कर देता है, जिससे कि गाड़ी उसके घर की ओर बढ़ने लगती है। एवलिन भी कैमरा से ये सब कुछ देख रही थी। खैर अब दोनों बच्चे वापस एवलिन के पास लौट जाते हैं। एवलिन उन्हें गले लगाती है और वापस घर ले आती है। रेगन अपने पिता की वर्कशॉप में ढेर सारी कान की डिवाइसेस को देखती है और पछताती है कि उसका पिता उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा था और वो अपने पिता के बारे में कितना गलत सोचती थी। तभी वो एलियन उनके घर भी आ पहुंचा। कंप्यूटर्स के शोर को सुनकर वो उन्हें तोड़ने लगा था। एवलिन बंदूक ताने एलियन के सामने खड़ी थी। तभी रेगन को याद आता है कि उसकी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से वो एलियंस भागने लगते हैं, इसलिए वो अपनी डिवाइस लगाकर उसे ऑन कर देती है। फ्रीक्वेंसी की आवाज से एलियन का सर फटने लगा था, लेकिन ये आवाज एलियन को रोकने के लिए काफी नहीं थी। इसीलिए रेगन अपनी डिवाइस को पास पड़े माइक के सामने कर देती है, जिससे फ्रीक्वेंसी की आवाज कई गुना बढ़ जाती है। इतनी आवाज से एलियन का सर लगभग फट ही रहा था। तभी एवलिन अपनी बंदूक से एलियन का सर उड़ा डालती है। गोली की आवाज सुनकर कई सारे एलियंस उनके घर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब रेगन और एवलिन को उनकी कमजोरी पता थी, इसीलिए वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी थी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।